जय माता की। आप सभी का हमारे YouTube चैनल जय माता की एक प्रार्थना में हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि हम जानते हैं कि हम विष्णु महापुराण की कथा को यहाँ पर कर रहे हैं, उसी कड़ी के अंतर्गत आज हम श्री विष्णु महापुराण कथा के अंतिम अध्याय को करेंगे। इसके बाद ये विष्णु पुराण हमारा यहाँ पर संपन्न होता है। विष्णु पुराण के संपन्न होने के बाद हम आगे ऋग्वेद को जानेंगे, ऋग्वेद की कथा को सुनेंगे और जानेंगे। जो भक्तजन इसके बारे में जानना सुनना चाहता है वो हमारे चैनल पर बने रहे। तो आज हम शुरू करते हैं विष्णु महापुराण कथा का छठे स्कंद का 8वां अध्याय, और ये अंतिम अध्याय है। इसमें हम जानेंगे शिष्य परंपरा, उसका महात्म्य और उपसंहार। कथा को शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर अभी अभी जुड़े हैं तो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी जैसे दिखने वाले बटन को भी दबा लीजिए, ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और आसानी से मिल सके। तो कथा को शुरू करने से पहले प्रभु का सुमिरन करेंगे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जय श्री विष्णु भगवान की। तो शुरू करते हैं 8वां अध्याय। इसमें श्री पराशर जी बोले कि हे मैत्रेय, मैंने तुम्हें समस्त शास्त्रों में सर्वश्रेष्ठ संपूर्ण पापों का नाश करने वाला और पुरुषार्थ का प्रतिपादक वैष्णव पुराण सुनाया है। अब तुम्हारी और जो कोई भी इच्छा हो उसे भी पूछ लो। इस पर आगे मैत्रेय जी बोले कि हे भगवान, मैंने आपसे जो भी कुछ पूछा था वह सभी आप मुझे बता चुके हैं। मुझे अब और कुछ नहीं पूछना है। आपकी कृपा से मेरे समस्त संदेह दूर हो गए हैं। मुझे जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का ज्ञान हो गया है। यह समस्त जगत प्रभु श्री हरि विष्णु जी से भिन्न नहीं है, इसलिए मुझे अब अन्य बातों के जानने में कोई भी लाभ नहीं है। श्री पराशर जी आगे बोले कि जो अव्यात्मा प्रभु श्री हरि विष्णु जी जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के एकमात्र कारण है, इस पावन पवित्र विष्णु पुराण में उनका वर्णन किया गया है। जिनके नाम का गुणगान करने से मनुष्य सिंह से भयभीत हुए गीदड़ों के समान संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। हे मैत्रेय, जिनके नाम का भजन करने से मनुष्य संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है, जिनका सच्चे मन से किया हुआ नाम संकीर्तन गायन समस्त धातुओं को पिघलाने वाले अग्नि के समान संपूर्ण पापों का नाश कर देता है, जिनका सच्चे मन से मात्र एक बार भी स्मरण करने से मनुष्यों को नरक की यातनाएं समान कठिन से कठिन पाप भी तुरंत नष्ट हो जाता है। हे द्विज, हिरण्यगर्भ, देवेंद्र, रुद्र, आदित्य, अश्विनी कुमार, वायु, अग्नि, वसु, साध्य एवं विश्वदेव आदि देवता, यक्ष, राक्षस, उरग, सिद्ध, दैत्य, दानव, गंधर्व, अप्सरा, तारा, नक्षत्र, समस्त ग्रह, सप्त ऋषि, लोक, लोकपालगण, ब्रह्म आदि, मनुष्य, पशु, मृग, सरीसर्प, विहग, पलाश आदि वृक्ष, वन, अग्नि, समुद्र, सागर, नदी, पाताल और पृथ्वी आदि और शब्द आदि विषयों से सहित यह संपूर्ण ब्रह्मांड, जिनके सामने सुमेरे के समान एक रेणु के समान है तथा जो इसके उपादान कारण है, उन सर्वज्ञ, सर्वस्वरूप, रूप रहित और पाप नाशक प्रभु श्री हरि विष्णु जी का इस पुराण में महत्व बताया गया है। हे मुनि श्रेष्ठ, अश्वमेघ यज्ञ में यज्ञांत स्नान करने से जो फल की प्राप्ति होती है,
वही फल मनुष्य को इस पुराण को सुनकर प्राप्त कर लेता है। प्रयाग, पुष्कर, कुरुक्षेत्र तथा समुद्र तट पर रहकर उपवास करने में जिस फल की प्राप्ति होती है, वही फल इस पुराण को सुनने से और पढ़ने से प्राप्त होता है। नियम अनुसार 1 वर्ष तक मनुष्य को अग्निहोत्र करने से जिस पुण्य की प्राप्ति होती है, वही महान पुण्य फल इस विष्णु पुराण को मात्र 1 बार सुनने से ही प्राप्त हो जाता है। मथुरापुरी में मनुष्य को ज्येष्ठ शुक्ल द्वादशी में स्नान करने से, प्रभु श्री कृष्ण जी का दर्शन करने से जिस पुण्य फल की प्राप्ति होती है, वही प्रभु श्री कृष्ण जी का सच्चे मन से स्मरण करके इस विष्णु पुराण के एक ही अध्याय को सुनने मात्र से ही प्राप्त हो जाता है। हे मुनि श्रेष्ठ, ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को मथुरापुरी में व्रत करते हुए यमुना जी में स्नान करके सच्चे मन से श्री अच्युत का पूजन करने से मनुष्य को अश्वमेध यज्ञ का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। कहा जाता है कि अपने वंशजों के द्वारा यमुना के किनारे पिंडदान करने से लाभ किए हुए दूसरे पितरों की उन्नति को देखकर दूसरे मनुष्यों के पितृ पितामहों ने इस प्रकार से कहा था कि क्या हमारे वंश में उत्पन्न हुआ कोई भी व्यक्ति ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष में द्वादशी को मथुरा में उपवास रखकर यमुना के जल में स्नान करके प्रभु गोविंद जी का सच्चे मन से पूजन करेगा, जिसके फलस्वरूप हम भी अपने वंशजों के द्वारा उद्धार पाकर ऐसा परम ऐश्वर्य प्राप्त कर सकेंगे। जो बहुत भाग्यवान होते हैं, उन्हीं के वंशज ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की द्वादशी में प्रभु की अर्चना करके यमुना में पितरों को पिंडदान करते हैं। उस समय यमुना के जल में स्नान करके प्रभु का पूजन करने से और पितरों को पिंडदान देने से अपने पितामहों को तारता हुआ मनुष्य जिस पुण्य फल का भागी होता है, वही पुण्य फल सच्चे मन से इस पुस्तक का एक अध्याय सुनने मात्र से प्राप्त हो जाता है। यह पावन विष्णु पुराण जगत में भयभीत हुए मनुष्यों का उत्तम रक्षक, उनसे समस्त दोषों का नाश करने वाला, संतान तथा संपत्ति को प्रदान करने वाला है। इस आर्य पुराण को सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने ऋभु को सुनाया था और ऋभु ने प्रियव्रत को सुनाया। प्रियव्रत ने भागुरी को सुनाया और भागुरी ने इसे स्तंभ मित्र को सुनाया। स्तंभ मित्र ने दधीचि को और दधीचि ने सारस्वत को सुनाया। सारस्वत ने आगे ये भृगु को सुनाया और भृगु ने पुरुकुत्स को सुनाया। पुरुकुत्स ने नर्मदा को और नर्मदा ने धृतराष्ट्र और पूर्णनाग को सुनाया। इन दोनों ने यह विष्णु पुराण नागराज वासुकी को सुनाया और वासुकी ने वत्स को सुनाया। वत्स ने अश्वतर को सुनाया और अश्वतर ने कंबल को और कंबल ने ऐलापुत्र को विष्णु पुराण सुनाया। इस समय मुनिवर वेदशिरा पाताल लोक पहुंचे। उन्होंने यह समस्त पुराण प्राप्त किया और फिर प्रमति को सुनाया। प्रमति ने उसे परम ज्ञानी जातुकर्ण को सुनाया और जातुकर्ण ने इस पुराण को अन्यान्य पुण्यशील महात्माओं को सुनाया। पूर्व जन्म में सारस्वत के मुख से सुना हुआ यह पुराण पुलत्स्य जी के वरदान से मुझे याद रहा और मैंने तुम्हें सुना दिया तथा कलयुग के अंत में तुम इसे शिनीक को सुनाओगे। जो मनुष्य इस पुराण को श्रद्धा भाव से सुनता है, उसके समस्त पाप समूल नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य नियम पूर्वक प्रतिदिन इस पुराण का सच्चे मन से श्रवण करता है, वह समस्त तीर्थों में स्नान तथा संपूर्ण देवताओं की स्तुति कर लेता है। इसके 10 अध्यायों का श्रवण करने से
कपिला गाय के दान का अति दुर्लभ पुण्य फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य समस्त जगत के आधार, सर्वस्वरूप, समस्त देवों के हितकारक प्रभु श्री हरि विष्णु जी का मन में ध्यान करके इस पुराण को सुनता है, उसे अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है, जिसके आदि, मध्य और अंत में जगत की सृष्टि, स्थिति तथा संहार में समर्थ ब्रह्म ज्ञान में गुरु भगवान अच्युत का ही कीर्तन हुआ है। उस श्रेष्ठ और अमल पुराण को श्रवण करने, पढ़ने एवं धारण करने से जो पुण्य फल मिलता है, वह समस्त त्रिलोक में कहीं और प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि एकांत मुक्ति रूप सिद्धि को प्रदान करने वाले प्रभु श्री हरि विष्णु जी ही इसके प्राप्त होने वाले पुण्य फल है, जिनमें मन लगाने वाला कभी भी नहीं में नहीं जा सकता, जिनके स्मरण से स्वर्ग भी एक विघ्न रूप है, जिनमें चित्त लग जाने पर ब्रह्मलोक भी तुच्छ लगता है और अव्यय प्रभु निर्मल हृदय मनुष्यों के मन में बसकर उनको मोक्ष प्रदान करते हैं। उन्हीं अच्युत के कीर्तन करने से यदि विलीन हो जाते हैं तो इसमें क्या आश्चर्य है। कर्मनिष्ठ लोग यज्ञों के द्वारा जिनका यज्ञेश्वर रूप से यजन करते हैं, ज्ञानवान जिनका ब्रह्म रूप से स्मरण करते हैं तथा जिनके स्मरण करने से मनुष्य न जन्म लेता है और न ही मरता है, न वृद्धि को पाता है यानी न बढ़ता है और न ही घटता है, तथा जो न कारण है और न कार्य ही है, उन प्रभु श्री हरि विष्णु जी के अतिरिक्त और सुनने योग्य है ही क्या। जो प्रभु विभु पितृ रूप रखकर स्वधा संज्ञक काव्य को और देवता होकर अग्नि में विधि पूर्वक हवन किए गए स्वाहा नाम से हव्य को ग्रहण करता है, और जिन संपूर्ण शक्तियों के आश्रयदाता प्रभु श्री गुणों के संबंध में बड़े बड़े विशेषज्ञों के प्रभाव से सामर्थ्य नहीं होते, उन प्रभु श्री हरि विष्णु जी का पावन पवित्र नाम स्मरण करते ही मनुष्य के संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। जिन परिणामहीन प्रभु का आदि अंत, वृद्धि और क्षय कुछ भी नहीं होता, जो निर्विकार पदार्थ है, मैं उन पुरुषोत्तम को प्रणाम करता हूँ, जो उन्हीं की तरह गुणों को भोगने वाले हैं, एक होकर भी अनेक रूप है और शुद्ध होकर भी विभिन्न रूपों के कारण अशुद्ध सा प्रतीत होता है, तथा जो ज्ञान स्वरूप एवं संपूर्ण भूत तथा विभूतियों को धारण करने वाला है, उस नित्य एवं अव्यय पुरुष को प्रणाम है, जो आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी रूप है, शब्द आदि भोग्य विषयों की प्राप्ति कराने में सदैव समर्थ है, और जो मनुष्य का उसकी संपूर्ण इंद्रियों के द्वारा उपकार करता है, उस सूक्ष्म और विराट रूप महात्मा को मेरा प्रणाम है। इस तरह से जिन नित्य प्रभु प्रकृति पुरुष में इस प्रकार के विभिन्न स्वरूप हैं, वे प्रभु श्री हरि विष्णु जी समस्त मनुष्यों को जन्म तथा वृद्धावस्था आदि से हीन मुक्ति रूप सिद्धि देने की कृपा करें। तो इस प्रकार ये हमारा आज श्री विष्णु महापुराण जो हमारा ये ग्रंथ है यहीं पर संपन्न होता है। यदि आपको हमारी ये कथाएं पसंद आए तो एक लाइक का बटन अवश्य दबाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अब इसके पश्चात हम ऋग्वेद जो हमारा बहुत बड़ा धार्मिक ग्रंथ है उसको शुरू करेंगे। जो भक्तजन विष्णु पुराण की बाद ऋग्वेद की कथाओं को सुनना चाहता है वो हमारे चैनल पर बने रहें। आज की हमारी ये कथा यहीं पर संपन्न होती है। अगले कथा में हम आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय माता की।